नमस्कार मेरे प्यारे साथी। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। हमारे 41 श्रमवीर जो उत्तरकाशी में फंसे हुए थे उत्तराखंड में, तो 41 श्रमवीर 17 दिन या 400 घंटे के अथक परिश्रम के बाद में सकुशल बाहर निकल आए हैं। आइए सबसे पहले इसके लिए हम हमारी सरकार, रेस्क्यू टीम, वर्कर्स, ऑफिसर्स, श्रमवीर जो फंसे थे और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा कभी न हो। आप लोगों ने इसमें कई बातें सुनी कि ये मजदूर कैसे बाहर निकले, तो आपने सुना होगा रैट होल माइनिंग से बाहर निकले। ये रैट होल माइनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इसके विषय में जान लो कि ये जो आपकी टनल थी, ये दो गांवों के बीच में बनाई जा रही थी। 4.5 किलोमीटर लंबी थी। सिलकियारा और डांगल गांव 4.5 किलोमीटर लगभग लंबी थी। सिलकियारा के साइड से बनाई जा रही थी। लगभग 250 से 300 मीटर लंबी सुरंग बना ली गई थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि माउथ से 50 मीटर की दूरी पर पूरा मलबा गिरा और भर गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। इसके लिए क्या किया गया, सोचा गया कि इसमें एक होल बना दिया जाए करीब 800 mm का, उसमें पाइप डाल करके सभी को उसी से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस आगर मशीन से जिससे बनाया जा रहा था, वेल्डिंग होल बनाया जा रहा था, ड्रिल किया जा रहा था, आगर मशीन उसको कहते हैं, वो टूट गई। अब टूट गई तो सबसे पहले उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसको बाहर निकालें। अगर उसको नहीं निकालोगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, आप अंदर घुस नहीं पाओगे। क्योंकि अच्छा, लगभग ये 55 मीटर तक माउथ से 55 मीटर पर सुरंग टूटी थी और लगभग 40 मीटर तक ये मतलब बोरिंग की जा चुकी थी। 800 mm की बोरिंग थी, ठीक, 800 मिलीमीटर। इसका मतलब वही है 80 सेंटीमीटर, क्या कहते हैं, हाँ 80 सेंटीमीटर उसका डायमीटर का बोरिंग था। ब्लेड टूट गया तो ब्लेड निकाला गया। अब निकालने की बात है, ब्लेड निकाला गया काट करके धीरे धीरे, लगभग हफ्तों लग गया उसी ब्लेड को निकालने में, ठीक। अब बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन अब 12 मीटर जो 15 मीटर लंबाई बची थी उसमें कैसे किया जाए। तो झांसी के एक प्रसादी लोधी, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इन्होंने सुझाव दिया और इस कार्य को संपन्न किया कि वो अंदर जाकर के वो जो भी 800 मिलीमीटर डायमीटर का जो होल था उसी से अंदर घुसे और जो बाकी का एरिया था लगभग 12 से 15 मीटर का लंबाई थी, उसको रैट होल टेक्निक से बाहर खोद लिया। उनका तो ये कहना था कि मैंने 600 mm के पाइप से भी रैट होल किया है। वो कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कर दिखाया। लगभग 38 घंटे 40 घंटे लगा इसे, यही मान लीजिए 2 दिन लगा होगा या 1 दिन या 2 दिन लगा होगा, लेकिन इतने में 38-40 घंटे में पूरा नैरो होल बना लिया और अब सारे वर्कर्स बाहर निकल चुके हैं। आइए फिर से एक बार इस बात को जानने की कोशिश करते हैं, रैट होल होता क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कौन करता है, इसके विषय में। तो रैट होल एक टेक्निक होती है, इसमें ये मेघालय में ज़्यादातर यूज किया जाता है। 2018 में मेघालय में इसमें 6 माइनर्स एक साथ मारे गए थे इसी टेक्निक से। एनजीटी इसको पूरी तरह से बैन कर चुका है, लेकिन फिर भी ये चोरी छिपे अभी भी ये माइनिंग होती है इस टेक्निक से मेघालय के एरिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोयले की। तो वहाँ जहाँ कोयला निकलता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे माइनर्स होते हैं, ये पतला सा होल करते हैं साइड कटिंग टेक्निक से और होल से अंदर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कोयला अपनी आजीविका भर के लिए निकाल करके बाहर ले आते हैं, उसको बाहर बेचते हैं और पैसे कमा करके अपना घर चलाते हैं।
ठीक। इसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। खतरा होता है, होल छोटा होता है, अगर कोई फंस गया या ऑक्सीजन की कमी हो गई या पानी वानी घुस गया उसी होल के अंदर, तो जो है अंदर कई बार गैस का रिसाव भी होता रहता है, तो मुश्किल हो जाता है उसमें वो करना, मतलब कि बचना। फिलहाल इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और अब हमारे 41 वर्कर्स बाहर निकल आए। बहुत सावधानी पूर्वक ये किया जाता है। वो सरकार ने तो मैंने बताया बैन कर ही दिया है, लेकिन यहाँ पर इसी टेक्निक से इन मज़दूरों को बाहर निकाला गया, जो कि काबिल तारीफ है। अब मेघालय जैसे एरिया में भी ये बैन किया गया है। वहाँ पर मतलब लीगली नहीं, लेकिन अभी भी चोरी छिपे से कोयला वहाँ खूब निकाला जाता है और बेचा भी जाता है मार्केट के अंदर। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैट होल है क्या। पतला सा होल जिससे एक बच्चा या एक आदमी अंदर घुसेगा, वो धीरे धीरे चूहे की तरह करके कुतर कुतर करके टेक्निकल ट्रेडिशनल औजारों से कोयले को खोद खोद करके बाहर निकालते हैं। या मिट्टी होगी तो, अब यहाँ तो मिट्टी निकालनी थी तो मिट्टी आराम से बाहर निकल गई। ठीक है, इसी टेक्निक को रैट होल टेक्निक कहा जाता है। ये मेघालय में कॉमन है। उम्मीद है कि आपको रैट होल कॉन्सेप्ट के विषय में समझ में आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।